स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पे। एलडीसी का रिज़ल्ट अभी 1-2 दिन के अंदर आने वाला है। यानी आज 23 तारीख है, तो आप मान के चलिए 24 को इवनिंग में या फिर 25 को रिज़ल्ट आपका कंफर्म आ जाएगा। बात ये है कि हम अभी ये देखेंगे कि इस वीडियो के अंदर क्या-क्या चर्चा करने वाले हैं। एक तो ये कि आप टाइपिंग स्पीड किस प्रकार से बढ़ा सकते हो, और टाइपिंग आपकी तैयारी कैसी चल रही है, ये मैं आपको पीछे वाली वीडियो में भी पूछा था। इस वीडियो में भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। एक तो हम देखेंगे टाइपिंग स्पीड को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। फिर हम ये देखेंगे कि जो टाइपिंग डेट है, क्या इसको आगे बढ़ने के कुछ चांसेस है या फिर जो डेट दी हुई है वही चांसेस है। ठीक है। फिर कि इसका रिज़ल्ट कब आने वाला है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। उस पर थोड़ा और डिस्कस कर लेंगे कि हो सकता है 1-2 दिन आगे पीछे भी हो जाए। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि एलडीसी की जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। तो कंप्लीट वीडियो को देखना और स्किप बिल्कुल भी मत करना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टाइपिंग के लिए मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, जो कि बिगिनर्स है, जिन्होंने अभी तक एक भी कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है। मान लीजिए वो किसी और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे थे और अभी वो उनका जो अगर सिलेक्शन हो जाता है एलडीसी के अंदर, उनको उम्मीद है। तो जो बिगिनर्स है वो अभी से आप मिनिमम एक लैंग्वेज है ना, एक लैंग्वेज मिनिमम एक लैंग्वेज की टाइपिंग अभी आप स्टार्ट कीजिए। ठीक है। इंक्रीज़ कैसे करने हैं वो एक्सपीरियंस और जो कंटिन्यू टाइपिंग कर रहे हैं उनके लिए मैं अलग से स्ट्रेटेजी बताऊँगा। सबसे पहले जो बिगिनर्स है, जिन्होंने अभी तक कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है, वो आप अभी से एक लैंग्वेज तो टाइप करना स्टार्ट कर दीजिए। और इंग्लिश के अंदर टाइपिंग थोड़ी क्या रहती है, इजी रहती है, तो आप इंग्लिश से ही स्टार्ट कर सकते हैं। फिर दूसरा इनके अंदर ये है कि टारगेट जो है वो कीबोर्ड पर, जो कीबोर्ड है उसको एकदम अच्छे से आप माइंड के अंदर, अपने माइंड के अंदर एकदम अच्छे से मैप कर लीजिए कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी जो है कीज है और किस प्रकार से जो इनको हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे टाइपिंग करते हैं तो हमारी जो पाम है, जो हथेली है, वो जो स्पेस बार होता है, जो बीच में जो स्पेस वाला जो बटन होता है उसके टच नहीं करना चाहिए। और टाइपिंग करते टाइम ये दोनों हाथ है जो हम टाइपिंग कर रहे हैं वो थोड़ी ऊपर की साइड में होनी चाहिए। ये बिगिनर्स के लिए है। एक लैंग्वेज आपको कम से कम अभी टाइप करनी है और 7-8 दिन के अंदर, 7-8-10 दिन आपको क्या करना है, बेसिक्स पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है। बेसिक्स है उस पर सबसे ज़्यादा आपको गौर करना है। बेसिक एक्सरसाइज करनी है, जैसे कि पहले दिन वो ACDF ऐसे टाइप करवाते हैं, तो ये 1-2 दिन ये टाइप करना है। बेसिक को आपको कम से कम 7 या 8 दिन कंटिन्यू करना ही है। तो इस हिसाब से आपकी जो बिगिनर्स है उनके लिए टाइपिंग है वो अच्छे से स्टार्ट हो पाएगी। फिर हम उनकी बात करते हैं जो एक्सपीरियंस हो चुके हैं टाइपिंग करते करते और जो कंटिन्यू रख रहे हैं, उनको अपनी टाइपिंग स्पीड बढ़ानी है। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट के मेरे पास मैसेज आए थे कि हमारी जो हिंदी के अंदर 20 या 25 के अंदर आके रुक गई है और इंग्लिश में 30 के आसपास आके रुक गई है, तो हम इसको टाइपिंग स्पीड को इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि आपको सबसे पहले क्या करना है। नंबर एक तो ये करना है कि जो आप टाइपिंग के अंदर मिस्टेक हो रही है, टाइपिंग जो अगर आप कर रहे हो उसमें आपकी जो भी कोई मिस्टेक हो रही है, तो उस मिस्टेक को सबसे पहले आप दूर कीजिए कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हो। जैसे कि मान लीजिए कोई जो वर्ड है वो टाइप करने में आपसे गलत हो रहा है, तो उस गलती को सुधारिए बार बार में। गलती के साथ में अगर आपकी 30 या 35 जो स्पीड आ रही है, तो ये भी कोई खास स्पीड नहीं है, मान के चलिए ये वहाँ एग्ज़ाम के अंदर 20 से 25 पर आपकी आ जाएगी। फिर जिनको काफ़ी टाइम हो गया है वो अभी जो है ड्यूरेशन के हिसाब से कीजिए कि आपको टाइमर लगा लेना चाहिए कि हम इतनी टाइम के अंदर ये टाइप कर लेंगे। तो टाइपिंग टेस्ट ड्यूरेशन मैक्सिमम सेट कीजिए। और आपको कम से कम दिन के अंदर 3 से 4 घंटा टाइपिंग करना चाहिए। ये तो सभी को करना चाहिए। और 3 से 4 घंटे इस हिसाब से कि जैसे कि पहले 10 मिनट कर ली, तो आपको 3 से 4 घंटे जो है टाइपिंग करनी है दिन के अंदर। जैसे कि मान लीजिए आपने 10 मिनट टाइपिंग कर ली, तो उसके बाद में आपको कम से कम 20 या 30 मिनट का गैप दे के करना है। और अगर आप घर बैठ के टाइपिंग कर रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। आपको कोई ना कोई कोचिंग है या फिर जो कोई टाइपिंग सेंटर है वो ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी घर पर स्पीड है वो 30 आ रही है, घर पर अगर आपकी 30 स्पीड आ रही है, तो कोचिंग सेंटर के अंदर आपकी 25 ही मैक्सिमम आ पाएगी। क्योंकि वहाँ पे टाइपिंग के अंदर जो आप स्टूडेंट्स देखोगे, तो उनको देख के भी आपका मतलब मन के अंदर ही ऐसा कुछ हो जाएगा। तो कोचिंग ज़रूर ज्वाइन कीजिए। फिर हम ये बोलते हैं कि जो एक्सपीरियंस होल्डर है उनको भी बेसिक एक्सरसाइज पर ध्यान देना चाहिए। आपको अपनी टाइपिंग मैक्सिमम करनी है और इफ़िशिएंसी के साथ करनी है। हम इफ़िशिएंसी पे भी गौर करेंगे कि किस प्रकार एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है। और लगातार इनकी प्रैक्टिस करते रहना है, ये मैं आपको
जो है एक्सपीरियंस होल्डर है, जो कंटिन्यू टाइपिंग कर रहे थे, उनके लिए मैं आपको बता चुका हूँ, और फिर मैं बिगिनर्स के लिए भी बता चुका हूँ। अब उसके बाद हम बात करते हैं एफिशिएंसी पर, कि एफिशिएंसी के लिए आप डेली न्यूज़पेपर या फिर कोई भी जो है न्यूज़पेपर से आपको है टाइपिंग करनी है। न्यूज़पेपर में कोई भी एक पैराग्राफ लीजिए और उससे टाइप कर लीजिए। एफिशिएंसी आपको 95% प्लस रखनी है। एफिशिएंसी करोगे, अगर आपकी अभी स्पीड 45 आ रही है और इसके इसके अंदर एफिशिएंसी 80 आ रही है, तो ये भी कोई काम की नहीं है। लेकिन थोड़ी अगर अच्छे से टाइप करके आप 95 अगर एफिशिएंसी ले आते हैं, 95 से प्लस ले आते हैं, तो ये भी आपकी टाइपिंग स्पीड है वो धीरे धीरे करके लगभग 47 48 तक चली जाएगी। तो एफिशिएंसी पर सबसे ज़्यादा गौर करना है। इसके लिए आप कोई भी न्यूज़पेपर उठा सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में इक्वल टाइपिंग करनी है। ऐसा नहीं है कि किसी एक ही लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा आप टाइपिंग कर रहे हो। तो एफिशिएंसी में ये आपको ध्यान रखना है कि पेपर न्यूज़पेपर आपका इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो हेल्प कर सकते हैं। फिर हम इसके बाद में बात करते हैं टाइपिंग डेट की, आगे बढ़ेगी या फिर नहीं। तो फ़िलहाल के हिसाब से ऐसा नहीं लग रहा है कि टाइपिंग डेट आगे जाएगी। टाइपिंग डेट जो दी हुई है उसी पर टाइपिंग होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हो सकता है तो 10 या 15 दिन मैक्सिमम आगे बढ़ सकती है, बट ऐसा अभी फ़िलहाल कोई चांसेस है नहीं है। तो आप वही डेट मान के उसी हिसाब से आप टाइपिंग की तैयारी करते रहिए। और कोई दिक्कत आपको आ रही है इसमें तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। रिज़ल्ट के बारे में मैंने बता ही दिया, स्टार्टिंग से ही बताया कि रिज़ल्ट आपका कल या फिर परसों शाम तक जो है वो आ जाएगा। 24 या 25 नवंबर को शाम को आ जाएगा। आना तो 24 को ही चाहिए, बट हो सकता है कि 25 को आए। 3 गुना का रिज़ल्ट आएगा टाइपिंग के अंदर। फिर कट ऑफ के बारे में भी कुछ बता रहे थे कि सर आपने कट ऑफ नहीं बताई है, तो मैंने पहले कट ऑफ बताई हुई है। एक बार मैं फिर आपको कट ऑफ बता देता हूँ नॉन टीएसपी की। जैसे कि नॉन टीएसपी है तो इसमें जनरल मेल और फीमेल, तो जनरल मेल और फीमेल की कट ऑफ क्या रह सकती है। जनरल मेल है कैंडिडेट है वो 125 से 135 के बीच में, और फीमेल कैंडिडेट है जो 122 से लेकर 132 के बीच में अगर कोई है तो उसको टाइपिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर नहीं किया तो, और कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये जनरल की होगी। ओबीसी के अंदर वही है 125 से 135 फीमेल मेल कैंडिडेट के, और फीमेल कैंडिडेट के 122 से 132 के अंदर। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के अंदर 120 से 130 मार्क्स जिसके मेल कैंडिडेट के अंदर बन रहे हैं उसको टाइपिंग ज़रूर करनी चाहिए। और फीमेल कैंडिडेट के अंदर 115 से 120 के अंदर जो इनके बन रहे हैं उनको टाइपिंग ज़रूर करनी चाहिए। फिर आता है इसी के अंदर एससी और एसटी के अंदर। तो एससी और जो एसटी है, एससी के अंदर 110 से 120 जिसके भी बन रहे हैं मेल कैंडिडेट हैं, और फीमेल के 105 से 110 के बीच में जिसके भी बन रहे हैं, तो उसको टाइपिंग ज़रूर स्टार्ट करनी चाहिए। उसका भी 3 गुना के अंदर पक्का पक्का नाम आ जाएगा। फिलहाल के हिसाब से, सर्वे के हिसाब से ये अनुमान लगाया जा रहा है। ये कोई फाइनल कट ऑफ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जिसके बाद हम टाइपिंग की तैयारी कर सकते हैं। इसी के अंदर एसटी के अंदर भी सेम कट ऑफ रहने के अनुमान है। 110 से 120 हो सकता है, 2-3 नंबर जो का वेरिएशन आ जाए। और फीमेल कैंडिडेट के अंदर 105 से 110 के बीच में ही रह सकती है। नॉन टीएसपी के अंदर एमबीसी है, तो एमबीसी में भी 115 से लेके 125 जिसके भी मेल कैंडिडेट के नंबर बन रहे हैं वो टाइपिंग ज़रूर स्टार्ट कीजिए। और फीमेल कैंडिडेट के अंदर 110 से 120 के आसपास। फिर हम बात करते हैं टीएसपी के अंदर। तो टीएसपी के अंदर जिसके भी जनरल के अंदर 110 से 120 के अंदर, और फीमेल कैंडिडेट के अंदर 100 से 110 के अंदर बन रहे हैं वो टाइपिंग ज़रूर स्टार्ट कर दीजिए। एससी और एसटी के अंदर जो है वो 100 से 110, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 95 से लेके 105 के बीच में बन रहे हैं वो ज़रूर ज़रूर टाइपिंग है वो स्टार्ट कर दीजिए। एसटी के लिए भी सेम ही हो जाएगी। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। और भी जैसे ही रिजल्ट आते हैं तो हम आपके सामने लाइव रिजल्ट लेके आएंगे, कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उस पर हम लाइव आपको रिजल्ट दिखा देंगे। कोई भी डाउट हो तो वो मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू।